नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड के ऊपर। यानी कि अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड का मतलब है कि एक ऐसे बच्चे की आत्मा जिसका ना ही इस पृथ्वी पर कोई एग्जिस्टेंट है, कि ना ही उसका अभी इस अर्थ पे जन्म हुआ है और ना ही वो एस्ट्रल प्लेन में है, तो उसे अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड कहते हैं। यानी कि वो जो अजन्मा शिशु जो ना ही इस दुनिया में है, यानी कि ना ही इस फिजिकल डायमेंशन में है और ना ही स्पिरिचुअल डायमेंशन या एस्ट्रल प्लेन के अंदर है। तो ये जो अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड है, ये स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी के अंदर आता है। यानी कि जो आध्यात्मिक गर्भधान होता है उसके अंदर आता है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर मैंने स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी को 2 पार्ट्स में डाला है, पार्ट नंबर ए एंड बी। सो पार्ट ए में जो स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर आती है एस्ट्रल और एथरिक प्रेगनेंसी। यानी कि सबसे पहले एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, यानी कि जो हम जिसे हम सांस ले रहे हैं, ऑर्गन्स हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारे पास 7 और टाइप के शरीर होते हैं जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है जिससे हम बात करेंगे स्थूल शरीर है, यानी कि फिजिकल बॉडी है। इसके अलावा हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडीज होते हैं जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसके अंदर आती है इथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कैजुअल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। सो ये सारे शरीर होते हैं। सो इन शरीरों को मल्टी डायमेंशनल सोलर एनाटॉमी कहते हैं। और इन शरीरों के अंदर भी जैसे हमारी बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे इन शरीरों के अंदर भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे इथरिक कहते हैं। इथरिक ओव्यूम कहते हैं, इथरिक स्पर्म कहते हैं, इथरिक पेनिस कहते हैं। सो एस्ट्रल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आपने एस्ट्रल डायमेंशन में अपने पार्टनर के साथ एक मीटिंग करी है और वहाँ से आपने एक प्रेगनेंसी कंसीव करी है। दूसरी टाइप की जो प्रेगनेंसी होती है वो है इनकमिंग सोल्स, यानी कि ऐसी आत्माएं जो आने वाली हैं, जो आ चुकी हैं। तो जो इनकमिंग सोल्स होती हैं वो अपने जन्म लेने के कुछ साल पहले ही, यानी कि अपने जन्म लेने के 5 से 6 साल पहले ही वो अपने माता के गर्भ के अंदर आ जाती है। फिजिकल बॉडी से पहले ही वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी के साथ अपने माता के गर्भ के अंदर आके रहना शुरू कर देती है। तीसरी जो प्रेगनेंसी होती है वो है स्टार चाइल्ड, यानी कि एक स्टार चाइल्ड प्रेगनेंसी, यानी कि आपके अंदर आपने जन्म देने वाले हैं स्टार चाइल्ड को। तो ये जो स्टार चाइल्ड वाली प्रेगनेंसी होती है इसके अंदर भी एक अलग टेक्निक होती है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। तो स्टार चाइल्ड प्रेगनेंसी के अंदर रेनबो, इंडिको क्रिस्टल, डायमंड चिल्ड्रंस आते हैं, निफिलियम्स आते हैं। निफिलियम्स वो जिनके नेगेटिव ब्लड लाइन है, RH नेगेटिव हैं। उसके अंदर भी अगला जो इनके डीप में चार्ट है वो ये कि अनुनाकी और ह्यूमन हाइब्रिड, ऑर्फियम और रेप्टालियन हाइब्रिड, रेप्टालियन एंड ह्यूमन हाइब्रिड्स, तो ये हाइब्रिड्स हैं। सो ये सेक्शन ए के अंदर आता है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी में, जिसे पर्सनली मैंने ही डिवाइड किया है। इनके बारे में जानने के लिए आप इनकी सेपरेट मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, यानी कि ह्यूमन चाइल्ड सोल। ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों की आत्मा जिनका जन्म नहीं हो पाया है, उनका अबॉर्शन हुआ है, मिस कैरेज हुआ है, या उनकी जो डेथ है वो एकदम न्यू बॉर्न स्टेज पे होगी ना, जन्म लेने के 1 हफ्ते में या 2-4 दिन में जिनकी डेथ हो गई हो, उन बच्चों की आत्मा, वो जो बच्चों की आत्मा होते हैं उसे ही अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड कहते हैं। सो बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में डीप लेवल पे। तो जो सेक्शन बी के जो बच्चे होते हैं या उनकी जिन बच्चों की आत्मा होती है वो बहुत ही ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। सेक्शन ए की जो स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी है उनका भविष्य है, लेकिन जो सेक्शन बी की प्रेगनेंसी है उनका कोई भविष्य नहीं है। वो हमेशा रुकी हुई हैं एक जगह पे, एक स्टैग्नेशन पर है। ऐसा क्यों? जब किसी का बच्चे का अबॉर्शन करवाया जाता है या फिर वो मिस कैरेज हो जाता है तो उस मोमेंट के अंदर जो उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब उसकी फिजिकल बॉडी को तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है या बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया जाता है। आप जो अबॉर्शन करवा रही है फीमेल, उसके लिए तो एक कुछ ही घंटों का प्रोसीजर है कि वो वहाँ पर गई और कुछ ही घंटों में यू आर फ्री। बट इन अ डीप लेवल ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इन अ डीप लेवल जिस बच्चे के साथ आप ये कर रहे हैं उसके अंदर भी अपनी एक आत्मा है,
उसके लिए ये एक ब्रूटल मर्डर है, एक ऐसा मर्डर जिसके अंदर उसकी कोई गलती भी नहीं है, ऊपर से ये ब्रूटल मर्डर है। यानी कि जो शरीर उसका पूरी तरीके से बना भी नहीं है, कुछ ही शरीर के हिस्से बने हैं, उसी शरीर को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो एक तरीके से उसके लिए ये ब्रूटल मर्डर है। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 80% चांसेस हैं कि जो उस बच्चे की आत्मा है वो बाहर जाने की बजाय अंदर चली गई, यानी कि उसी बायोलॉजिकल मदर के, जो माँ है, उसी के इथरिक वॉर्म में चली गई, यानी कि गर्भ चक्र में चली गई। द चक्र नंबर 13 गर्भ चक्र में चली गई, या एस्ट्रल स्टमक में चली गई। जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर भी एक एस्ट्रल स्टमक होता है, वहाँ पर चली गई और वहाँ से जाने के बाद वो उस एरिया में जाके रुक गई। सेम वे अगर किसी बच्चे को आप न्यू बॉर्न स्टेज में मार देते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे कर्म है लोगों के कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड है, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे सिंगल मदर है, जिसे आप आई एम सॉरी टू से दैट बट मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, एक सिंगल मदर है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर एक फीमेल चाइल्ड है, तो उस बच्चे को उठा के कहीं पे छोड़ आते हैं, न उठा दे कहीं रास्ते पे छोड़ दिया, या फिर कहीं किसी नदी में फेंक दिया, दूध में डुबा के मार दिया। सो अगर उस एरिया में आपने उस नवजात बच्चे को कहीं पर छोड़ दिया और उसकी वहाँ पे एक ब्रूटल डेथ हो जाती है, यानी कि जानवरों ने उसे खा लिया, कुत्तों ने उसे खा लिया, तो जो दर्दनाक मृत्यु उस बच्चे की होती है, उसके अंदर भी इसी तरीके की कंडीशन होती है कि उस बच्चे की आत्मा सीधा अपनी माँ के एस्ट्रल बॉडी में चली जाती है। और ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा श्राप लग जाता है आपको और आपके पार्टनर को, यानी कि फादर और मदर दोनों को के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कार्मिक बर्डन है और एक श्राप है ये। आगे बात करते हैं अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड। जो बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, जिसकी आत्मा इथरिक वॉर्म के अंदर चली गई है, वहाँ जाके वो स्टक हो जाती है, एकदम रुक जाती है, चिपक जाती है एस्ट्रल बॉडी के साथ, और वो अपनी माँ की एस्ट्रल बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एक बच्चे की आत्मा है, लेकिन वो एक पैरासाइट की तरह हो जाती है और वो अंदर से इथरिक वॉर्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। और जब भी ऐसा होता है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होने लगती है, माँ जो होती है उसकी फ़िज़िकल डिसीज़ ख़राब होने लगती है, इवन बाप को भी ऐसा होने लगता है, दोनों पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है। और इस वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी ख़राब हो सकती है, कोई यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियम्स का कैंसर हो सकता है, फिर लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, स्टमक डिसीज़ हो सकती है, आपकी जो डेथ है वो एक पेनफुल डेथ होगी, वेंटिलेटर पे डेथ होगी, एकदम दर्दनाक मृत्यु होगी। ये आपके कारण है, क्योंकि आपने आपकी वजह से जिस बच्चे की मृत्यु हुई है वो एक बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए एक इंटेंस पेन है, एक दर्द भरी, एकदम ब्रूटल मर्डर है। और वो जो बच्चे की आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, दर्द में है, नफ़रत में है, बदला लेना चाहती है, रिवेंज में। और उस बच्चे की आत्मा वो बार बार एक ही तरीके का मैसेज देती है अपने बायोलॉजिकल फादर और मदर के लिए कि यू आर द अनवर्थी पेरेंट्स, यू आर द अनवर्थी फादर एंड मदर, यानी कि आप दोनों से मैं नफ़रत करता हूँ या नफ़रत करती हूँ, आप दोनों माँ बाप बनने के लायक नहीं है, मर जाना चाहिए आपको। और वो इस टाइम पे, अब ये जो बातें हैं बहुत से लोगों को पता नहीं चलती हैं, क्योंकि क्या है कि वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनकी एस्ट्रल बॉडी में क्या हो रहा है, या उनके पास और भी शरीर है, वो पूरी तरीके से अपने इस कर्म को भुला देते हैं। लेकिन ये जो कर्म है ये बहुत ही बड़ी चाइल्ड सिन है और डॉटर सिन है, और ये जो डॉटर सिन है ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में आप देखेंगे, मात्य कारका में आपको दिख जाएगा। और ये जो सिन है ये फैमिली ट्री पे आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा फैमिली ट्री कर्स हो गया। आपके परिवार में किसी ने ऐसा किया तो ये जो कर्स है पूरे फैमिली पे चला जाएगा, चाची नानी सबके ऊपर ये कर्स आएगा। ये बायोलॉजिकल डीएनए से एक से दूसरे जनरेशन में कर्स आएगा। और जब ये कर्स आपकी फैमिली के ऊपर आ गया तो आपकी फैमिली में बीमारियाँ फैल जाएंगी, अलग अलग तरीके की बीमारियाँ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, ऐसी डेथ जो नहीं होनी थी, सडनली कोई एकदम से किसी की डेथ हो जाती है। मॉनेटरी लॉस होने लग जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही हैवी कर्म है, और ये ऐसा कर्म है जो मतलब आने वाले आपके अगले जन्म में भी आएगा, या आपके पार्टनर ने ऐसा किया है तो आप दोनों के ऊपर अगले जन्म में भी इस कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में आप भुगतेंगे, अगले जन्म में फिर से आप इनका फल भुगतेंगे, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी भुगतेगी इसका फल।
ये बहुत ही हैवी नेगेटिव कर्मा है जिसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अब ये जो कर्मा है, जो ये कर्मा, इसकी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, ये जो कर्मा है ये इस तरीके का भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड आपका नहीं है या आपके पार्टनर का नहीं है। ये जो अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड है ये आपकी पास्ट की जनरेशन्स की तरफ से आया, एंसेस्टर की तरफ से आया। आपकी मदर ने कुछ ऐसे अबॉर्शन करवाए हैं या फिर आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने करवाए हैं, किसी ने करवाए हैं। तो ये जो स्पिरिट चाइल्ड है ये एक से दूसरी जनरेशन के ऊपर आ जाता है। यानी कि अगर आपकी माँ के ऊपर ये स्पिरिट बेबी अटैच था, ये अनबॉर्न स्पिरिट बेबी, ये उससे आपके अंदर आ सकता है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर के अंदर आ सकता है, या फिर उससे आपकी बच्ची के अंदर आ सकता है। क्योंकि वो जो बच्चों की आत्मा है ना, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, ना वो एस्ट्रल प्लेन में जा सकते, ना वो फिजिकल प्लेन में जा सकते, वो इसी बीच में तड़पते रह जाते हैं। मैंने पर्सनली बहुत से ऐसे क्लाइंट्स की केस स्टडी करी हैं, उनकी रीडिंग्स करी हैं, जिनको इस तरीके की प्रेगनेंसी फील होने लगी। जैसे ही उनके अंदर अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जैसे उनके अंदर चक्रास अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो ये अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी से फिर से जुड़ने लगे हैं। वो फिर से जुड़ने लगे तो उन्हें ऐसे फील होने लग गया। तो बेबी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, पेट के अंदर मूवमेंट फील हो रही है, पेट एब्डोमेन का साइज डिसेंड हो रहा है, फीटल मूवमेंट फील हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स, प्रेगनेंसी सिम्टम्स उन्हें फील होने लगे। और इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब कि कोई जिनका सेक्सुअल इस जन्म में नहीं रहा है, कोई डिवाइन पार्टनर भी नहीं रहा है, वो एस्ट्रल सेक्स में भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उन्हें बेबी सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स फील हो रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उनके अंदर एक अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड है और ये उनके फैमिली कर्मा की वजह से है। अगर ये एक्सपीरियंस है आपके साथ तो इनको चेंज करने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं, सिर्फ 2। पहला तरीका ये है कि आप इस बच्चे को इस जन्म में जन्म दे दें, एक नया जन्म दे दें, एज अ मदर की तरह उसे देखें। क्योंकि इन बच्चों के अंदर जो इनकी आत्मा है, इनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, दर्द और नफ़रत होती है। और अगर ऐसे कोई बच्चा है तो आपकी मतलब एंडिंग्स पेनफुल डेथ होती है। इन बच्चों को या तो जन्म दे दे इसमें, इसको उनको जन्म देने के लिए आपको अपनी एस्ट्रल बॉडी से रिकनेक्ट होना होगा, असेंशन जर्नी को कंप्लीट करना होगा, कुंडलिनी असेंशन जर्नी को। या फिर आप इन बच्चों से माफ़ी मांगें, भगवान से प्रे करें, इनके लिए माफ़ी मांगे, इनके लिए मतलब अनुष्ठान करें, मंत्र चैंटिंग करें, पितृदान करें और इन्हें मुक्ति दिलाएं। ये आप कर सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो अनबॉर्न स्पिरिट चाइल्ड के ऊपर। होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सीखना चाहते हैं कि अवेकनिंग कैसे करते हैं, कुंडलिनी जागृत कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। मेरी बुक अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने चक्रास के बारे में बताया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।